ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी दर्शक मित्रों को जय श्री राम। एकादशी व्रत कथा मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी। चौबीस एकादशियों में पहली एकादशी जो एकादशी की उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति एकादशी यानी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी। एकादशी का व्रत करने से पूर्व दशमी का भी एक समय भोजन लेना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान नारायण का पूजन करें। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगावे। भगवान को प्रसाद पुष्प फल आदि अर्पण करावे और शुद्ध मन होकर पवित्र भाव से मन में नारायण का चिंतन करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए हम कथा का श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर भगवान से कह रहे हैं। युधिष्ठिर ने देव देवेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए पूछा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन यह सब मुझे आप बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है उसकी कथा मैंने आपको सुना दी। अब मैं आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी का नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुतिका द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हो वे इसका
पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी मोक्षदा एकादशी का पूजन करने से, व्रत करने से अपने पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पुत्रवत पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा है। उन सब की अवस्था को देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, दुख हुआ। उन्होंने विचार किया, मैं अपनी प्रजा का पालन अच्छी तरह से करता हूँ, मैं धर्म कार्य में रुचि रखता हूँ, फिर भी मेरे पूर्वजों की ये दशा क्यों है। प्रातःकाल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर इस स्वप्न के बारे में बताया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। मैं बारंबार रोते हुए मुझसे यह कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है, मैं पीड़ित हूँ। द्विजोत्तमो वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की आप कृपा कीजिए। ऐसी कोई विधि बताइए। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है, मेरा जीना ही व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चलिए, उन्हीं के चरणों में जाकर आप निवेदन कीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने उनका अभिवादन भी किया है। दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया है। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी है। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है। मेरे राज्य के अंदर किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं है और दुख भी नहीं है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा हो जाए, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा यानी मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो और उसके पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर को लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उस पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को यानी पितरों को प्रदान किया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। वैखानस ने पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले। पितरों ने क्या बोले? बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी के मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने से, सुनने से और व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधे रानी की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम शांति शांति शांति। कथा के पश्चात आरती करें, सबको प्रसाद वितरित करें एवं जितना हो सके उतना भगवान का नामस्मरण ले एवं संभव हो तो रात्रि को जागरण भी करे, भगवान का कीर्तन करे, उससे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। जिस प्रकार से राजा के पितृ प्रसन्न होकर स्वर्ग में गए, उसी प्रकार से कथा करने वाले के पितृ भी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और सभी का कल्याण होगा। ऐसी मंगलमय कामना प्रभु नारायण से करते हैं। अस्तु। जय श्री राम।